समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे गाजीपुर। जी हां, आपको बताते चले कि कानपुर देहात कांड पर बोले शिवपाल यादव ने कहा, बुलडोजर पर ताली बजवा रही थी सरकार, बुलडोजर से विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी सरकार। अब्बास की पत्नी जेल मिलने पहुंची थी, झूठा केस लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज एक निजी कार्यक्रम में गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की और बताया कि एक शादी के कार्यक्रम में आया हूं। उन्होंने कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन में मां बेटी की दुखद मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो ये बुलडोजर के नाम पर तालियां बजा रहे थे ये बीजेपी के लोग। कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी मां एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी पर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। और जब मौत हुई तो उसके बाद भी आप में से कोई भी देखने नहीं गया। लखनऊ में पूरा मंत्रिमंडल जश्न मनाता रहा, कोई भी मंत्री शोक संवेदना देने भी नहीं पहुंचा। ट्वीट पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। अभी तो इन्होंने ताली बजवाई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाम पर विपक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बर्बाद करने का काम कर रही है। जबकि आपने देखा होगा कि हमारी भी सरकार रही है, नेताजी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, पूरे विपक्ष का सम्मान रहा, लेकिन इस सरकार में विपक्ष को केवल बर्बाद करने का ही काम किया जा रहा है। आ रहा है, इनसे पूछिए और फिर इनसे पूछिएगा बजट का कितना हिस्सा खर्च कर पा रहे हैं। अभी तक बजट जो उत्तर प्रदेश का बजट है कितना खर्च किया है। और जब हम लोग मंत्री थे तो जितना ये पूरे बजट का खर्च करते हैं उतना हम लोग एक ज़िले में, हम और अखिलेश मिलकर के एक ज़िले में खर्च कर देते थे। पैसे इन्वेस्ट से क्या है। और अभी तक इनको पूछिए कितना इन्वेस्ट लाए हैं 9 साल के अंदर। जब बजट खर्च कर नहीं पा रहे हैं तो ये तो बस केवल जो देखा जाएगा जो अभी कानपुर में हुआ है, माँ बेटी चले हैं, इसको देखते हुए बुलडोजर एक्शन पे क्या कहेंगे, क्या लगता है सर? देखिए, बुलडोजर के नाम पर केवल विपक्ष को ख़त्म करना, झूठे मुकदमे लिखाना और जनता को परेशान करना। अगर मतलब कहीं पर भी अगर ग्राम समाज की ज़मीन है तो पहले तो नोटिस देना चाहिए था। आज तक किसी को भी जहाँ पर भी बुलडोजर चला है कहीं पर भी नोटिस नहीं दिया गया, सीधा बुलडोजर। तो बुलडोजर के नाम पर अगर इसी तरीके से चलेगा, अभी तो मैंने कहा कि अभी तो इन्होंने कुछ चुनाव से पहले आप सब लोगों ने देखा होगा, यही मंत्री जो आपने बड़ बोले मंत्री हैं जिनका नाम लिया है, ताली बजवा रहे थे। अब कुछ दिनों बाद देखना ये अपना सर पीटेंगे। अगर इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा तो निश्चित ये सर पीटेंगे। कल ही गया था, रोक दिया गया। और उत्तर प्रदेश का देखिए ट्विटर पर, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं इनके मंत्री और जश्न लखनऊ में जश्न मना रहे हैं। कोई भी मंत्री कल नहीं पहुंचा है। और जो विपक्ष के हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो जाना चाह रहे थे उनको सब जगह रोका गया है। कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से अफजाल अंसारी की बहू के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि अब परिवार में हमारे जो है अब नया चैप्टर शुरू हो गया। क्या लगता है सर इस तरह की जो कार्रवाई को लेकर? देखिए, झूठे मुकदमा इसी तरीके से बताइए, जेल में विधायक बंद हैं, अगर परिवार का कोई मिलने भी नहीं दिया जाएगा और झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा तो वही तो मैंने कहा, विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं ये लोग। पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। सर, बीबीसी 2024 में इसका जवाब पहले से दिया जाएगा? देखिए, हम तो संगठन के आदमी रहे हैं, आपको पता है, सब लोगों को पता है। अब हमारा केवल संगठन को मजबूत करके 2024 का चुनाव हो चाहे 2027 का चुनाव हो,
इन्हें सत्ता से हटाने का काम करेंगे। सर, रामचरितमानस के मामले पर समाजवादी पार्टी के कई विधायक और प्रवक्ता जो है मौर्य जी के विपक्ष में हो गए हैं। अब छोड़िए ये बातें, धार्मिक ये बातें छोड़िए। हम लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं इन बातों पर। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं भारतीय जनता पार्टी के, केवल धर्म के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल सर, बीबीसी के कार्य समाजवादी पार्टी मजबूत है और यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने 2024 चुनाव का आगाज किया है, इसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा सरकार? देखिए, हम अपने पार्टी का संगठन मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हो उनको हराने का काम करेंगे। और यहीं पर नहीं, गाजीपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके सत्ता में आने का काम। बीबीसी के कार्यालयों पर इनकम टैक्स का लगातार रेट बढ़ रहा है, तो उनका काम ही क्या भारतीय जनता पार्टी का? केवल टैक्स वसूल के नाम पर लूट करने का काम है बस। कानपुर बिहार के डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ, आज होते हुए उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जिस दिन घटना हुई। क्या है? कानपुर के डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो डांस करते दिख रहे हैं, उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जब घटना हुई थी। जब पूरी सरकार लखनऊ में जश्न मना रही थी तो डीएम भी, मैंने कहा, पूरी नौकरशाही पर छोड़ दिया है पूरा उत्तर प्रदेश। तो इसलिए पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।